हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मैदान अरफात में जमा होंगे, मस्जिद निमरा में खुतबा सुनेंगे। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। इक़दाम का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों तक खुतबे का पैगाम पहुँचाना है। मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अली हुज़ैफ़ी खुतबा हज की सआदत हासिल करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। चीन ने गुज़िश्ता 75 बरस में बेमिसाल तरक्की की। चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब सदर ने 75 साला ताल्लुकात की सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC 2.0 के तहत आला मयार के मंसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और आलमी और इलाकाई उमूर पर करीबी राब्ते जारी रखे जाएंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए मुस्तकिल हिमायत का याद। गवादर पोर्ट की इलाकाई राब्ता मरकज़ के तौर पर तरक्की और खुंजरा पास के मौसर इस्तेमाल पर भी इत्तफाक। चीन 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत और 1 पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन भेजेगा। चीन का पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की चीनी मंडी तक रसाई आसान बनाने और ज़रई सरमायाकारी की हौसला अफजाई का ऐलान। पाकिस्तान ने सेंकियांग, ज़ीजोंग, हांगकांग और जनूबी बहरा चीन से मुतालिक चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने फिमसन कंपनी के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शेंडोंग जिनशो ग्रुप कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात में पाकिस्तान में बहरी शोबे की तरक्की, बेड़ी मैन्युफैक्चरिंग, मादनियात की प्रोसेसिंग और सनती ताउन के शोबों में ग्रुप की बढ़ती हुई सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान चीनी कंपनियों को अपने कारोबार के फ़रोग और तोसी के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगा। CPEC 2 के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। ली चियांग और सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। चीनी वज़ीर खारिजा वांग जी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की सालिसी और अमन की कोशिशों की खुलकर हिमायत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान तनाज़ुर में सालिसी की पेशरफ से चीन को आगाह किया। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुमकिना मुआहदे के करीब होने का इशारा दिया। चीनी वज़ीर खारिजा वांग जी ने कहा, पाक फौज हमेशा चीन पाकिस्तान ताउन को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती रही है। आलमी और इलाकाई हालात बदल सकते हैं, मगर पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। पाकिस्तानी फौज दोनों ममालिक की रवायती दोस्ती मजीद मजबूत बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा चीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के ईरान अमेरिका के दरमियान सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पिज़राई। TRT के मुताबिक पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबित
और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। अमेरिका और ईरान के माबैन तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत ने पाकिस्तान को नुमाया सिफारती कुव्वत बख्शी। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती साख मजीद मजबूत हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजबूत किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल इजलास की सदारत चीन कर रहा है। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। तमाम इस्लामी मुल्क इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और उर्दन इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों। आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे के रुकन हैं। मुमकिन है एक दो मुल्कों के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान से मुआहदा ना हुआ तो फिर बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा शानदार और बामकसद होगा, वरना कोई डील नहीं होगी। हफ्ते के रोज मुतादिद अरब रहनुमाओं से ईरान मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन समेत कई ममालिक से अहम मुशावरत की। फील्ड मार्शल और तुर्क सदर उर्दवान से भी राबता किया। ईरान मुआहदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। अमरीकी फोर्सेस के जनूबी ईरान में फजाई हमले। सेंटकॉम का कहना है हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाकों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की बात नहीं। सदर ट्रंप का ईरान से अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर कहा ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमेरिका को देना होगा या ईरान का अफजुदा यूरेनियम किसी और काबिल कबूल जगह पर तबाह करना होगा जहां एटमी तवानाई कमीशन या इस जैसा कोई इदारा इस अमल की निगरानी करे। ईरान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा अफजुदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहेगी। ईरान से या तो बेहतर डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात कतर में जाए। दस्तावेज़ के अहम नुकात पर बातचीत हो रही है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मज़ीद चंद रोज़ लग सकते हैं। सदर ट्रंप मुआहदा चाहते हैं लेकिन सिर्फ अच्छा मुआहदा ही कबूल किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जोहरी मामले में किया। इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतज़ाम के तहत होगा। आबनाए हुर्मुज़ से आमदरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। हमें किसी से भी इसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी और हमारे जायज़ हुकूक हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। बैंक को पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शराकत दारी की पेशकश की। वज़ीर-ए-आला ने गुफ्तगू करते हुए कहा बाकू अर्बन फोरम में पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा गया। प्रोग्राम के तहत एक साल में 1 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर-ए-आला ने तरक्याती मंसूबों में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन को सराहा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंपस का दौरा, हुजाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला 100 बरस के बुजुर्ग हाजी से खसूसी तौर पर मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हाजी की हिम्मत को सराहा। हुजाज कराम से कैंपस में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। हुजाज कराम ने कहा, इस बार इंतजामात अच्छे हैं, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन अमले ने बहुत ताउन किया। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ की। गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बार हुजाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। ईद को एक रोज बाकी, जानवर खरीदने के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियों का मिशन आखिरी मरहले में दाखिल। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। किसी को खूबसूरत बैल चाहिए तो कोई तगड़े बकरे की तलाश में। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों के लिए मनपसंद जानवर खरीदना मुश्किल बना दिया। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो खातिर मदारत में मसरूफ। बच्चों की जानवरों को सजाने में खुसूसी दिलचस्पी। पंजाब और सिंध में ईद के अयाम में हीट वेव का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में ईद के तातीलात के दौरान हीट वेव का खतरा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोदा और झंग समेत दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत मैदानी अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी।